स्ट्रीम पे डाल दी, हम्म। कमेंट खोल लिए। हाँ खोल लिए, ये देखो, ये वापस लॉग आउट हो गया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सभी? होप कि ऑल इज गुड एंड ऑल इज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल टेक्निकल के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग डीसी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। डीसी मोटर के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। सीरीज मोटर के बारे में पढ़ ली, शंट मोटर के बारे में पढ़ ली, कंपाउंड मोटर के बारे में पढ़ ली। देन इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे स्पीड कंट्रोल मेथड अभी अपना चल रहा है, ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, स्टार्टर वगैरह के बारे में पढ़ लिया, 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ लिया, 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ लिया, 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ लिया। क्या दोष था 3 पॉइंट स्टार्टर में जिसके चलते हम लोगों ने 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपने स्टार्टर वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा है और वहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं छोड़ना चाहते तो प्रीवियस लेक्चर आप लोग जरूर देखें, क्योंकि वही लेक्चर है जो आपको स्टार्टर के बारे में बता पाएगा। आज मैं इस क्लास में दोबारा स्टार्टर के बारे में आप लोगों को रिपीट नहीं कर पाऊंगा। चलिए, तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना कि डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, स्पीड कंट्रोल मेथड के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि स्पीड कंट्रोल करने का तरीका अपना क्या क्या हो सकता है। तो अभी मैं कमेंट्स आप लोगों के ओपन कर लूं बच्चों, देन उसके बाद करते हैं हम शुरू। तो ये अपनी 39 नंबर क्लास है। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करेंगे, या तो ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करेंगे या एसी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास अपनी कंटिन्यूसली चल रही है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कल हम लोगों ने दो टाइप के जो चीज है वो कर ली थी। सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल के दो मेथड जो है उनको हम लोगों ने समझ लिया था, पढ़ लिया था अच्छे से। अगर उनमें आप लोगों को किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। जैसे पहला मेथड पढ़ा था हम लोगों ने आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल, सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल करने का तरीका मैंने क्या 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 बताया था। एक तरीका तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्मेचर डाइवर्ट कंट्रोल मेथड कर सकते हैं, आर्मेचर डाइवर्ट कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो यहां से पक्के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसीलिए मैं इन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से आप लोगों को करवा रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इन चीजों को ऊपर ऊपर से मैंने इसीलिए नहीं करवाया ताकि आप लोगों को कोई लॉस ना हो। दूसरा आता है अपना फील्ड डाइवर्टर। आर्मेचर डाइवर्टर में क्या करा था, तो आर्मेचर डाइवर्टर के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को। ये था अपना आर्मेचर डाइवर्टर, तो वही अपना प्यारा आर्मेचर बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, और आर्मेचर के पैरेलल में हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक डाइवर्टर रियोस्टेट लगा दिया। ठीक है, डाइवर्टर रियोस्टेट लगा दिया, और यहाँ पे मेरी क्या है, सीरीज वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये क्या था मेरा ई ए आर्मेचर का, और यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, इस हिसाब से हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था। आशा करता हूँ कि ये चीज तुम्हें समझ आई होगी। और यहाँ से हम लोग क्या दे रहे थे, इसको डीसी सप्लाई दे रहे थे। ठीक है, ये चीज पढ़ ली हम लोगों ने। दूसरा सिस्टम क्या आया था अपना, तो नंबर 2 पे आया था फील्ड डाइवर्टर मेथड। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक क्या लगा रहे थे, वेरिएबल रियोस्टेट लगा रहे थे या डाइवर्टर लगा रहे थे। नंबर 2 क्या था अपना, फील्ड डाइवर्टर मेथड। ठीक है, फील्ड को डाइवर्ट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब तीसरी बात करते हैं आप, सप्लाई वोल्टेज को नियंत्रित करने से। ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा, आप अपने घरों में भी यूज करते हो। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल करके। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्या करते हैं आप, जैसे कूलर वगैरह चलाते हो, कोई भी मोटर वगैरह चलाते हो आप लोग। ठीक है, अगर मान लो लाइट आप लोगों के पास कम है, वोल्टेज अगर मान लो कम आ रही है, या जिसको हम बोलते हैं कि डिम लाइट आ रही है, आप लोगों के पास कम लाइट आ रही है, तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड क्या हो जाती है बच्चों, स्पीड कम हो जाती है। और जैसे ही लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से वो तेज चलने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके ही हम इसका यूज कर सकते हैं।
ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है जिसके बारे में सभी बच्चे जानते होंगे कि भैया एक तरीका तो मेरा ये होता है कि आप जो वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है जी, या सप्लाई वोल्टेज जो हम लोग दे रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा करेंगे। अगर सप्लाई वोल्टेज को कम या ज्यादा करेंगे तो उस कंडीशन में मोटर की स्पीड भी मेरी क्या हो जाएगी बच्चे, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब नंबर 4 पे आता है फील्ड टेपिंग मेथड। ठीक है, फील्ड टेपिंग मेथड। अब फील्ड टेपिंग मेथड क्या होता है, तो फील्ड वाइंडिंग से हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें एक टेपिंग निकाल दी जाती है। फील्ड टेपिंग मेथड क्या होती है कि फील्ड वाइंडिंग में से एक क्या होती है, टेपिंग निकाल दी जाती है। टेपिंग मतलब क्या होता है कि एक अलग से वायर निकाल दिया जाता है, उसको ही क्या बोला जाता है, फील्ड टेपिंग मेथड बोला जाता है। इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देन उसके बाद एक और सिस्टम आता है अपना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज समांतर नियंत्रण मेथड। सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड। एक आता है सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड। इसमें क्या होता है कि बाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीरीज में भी कर लेते हैं और पैरेलल में भी कर लेते हैं। अगर मान लो मुझे क्या चाहिए कि एक वाइंडिंग है मेरे पास, फील्ड वाइंडिंग, इसको मैंने क्या कर लिया बच्चे, दो आधे आधे भागों में तैयार कर लिया। संजय गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, सामान्य गति प्राप्त करने के लिए उन दोनों भागों को क्या करते हैं आप, अगर अब हमें नॉर्मल स्पीड चाहिए तो उन दोनों भागों को हम सीरीज में जोड़ देते हैं, और अगर मान लो मुझे सामान्य से ज्यादा स्पीड चाहिए तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूं, उन दोनों भागों को समांतर में जोड़ देता हूं। तो इनका एक डायग्राम बना देता हूं मैं, इस चीज का बनाऊंगा मैं भी सीरीज पैरेलल का। इससे पहले अगर तुम लोग बोलोगे तो उसका भी बना देते हैं, चलो। तो दो डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। पहला बनाऊंगा मैं सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड का। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो वही अपना प्यारा आर्मेचर बना देंगे। ठीक है, ये क्या बना दिया बच्चों, आर्मेचर बना दिया। आर्मेचर के सीरीज में क्या बना दिया हम लोगों ने, सीरीज वाइंडिंग बना दी। सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में क्या लगा देंगे, वेरिएबल रिहोस्टेट लगा दिया जाएगा। ये क्या लगा देंगे हम, वेरिएबल रिहोस्टेट। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगी, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में एक लग गया बच्चों तो इससे क्या होगा, यहाँ पे प्लस दे देंगे और यहाँ पे माइनस दे देंगे, और यहाँ से क्या दे देंगे हम लोग, डीसी सप्लाई। तो रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस लगाने से क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, और वोल्टेज ड्रॉप होगी तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा कंट्रोल हो जाएगा आर्मेचर की स्पीड। ठीक है, अगर मान लो इसको वोल्टेज हम लोग क्या करेंगे, कम देंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये जो मोटर है मेरी, ये क्या करेगी, कम स्पीड पे घूमना स्टार्ट कर देगी। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर जैसे मान लो वोल्टेज यहाँ पे इस प्रकार के मेथड में पूछ ले कि अगर मैं मान लो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज करता हूं तो इससे मेरी मोटर की स्पीड सामान्य से कम मिलेगी या सामान्य से ज्यादा मिलेगी या कितनी मिलेगी। ठीक है, तो अगर मान लो फुल वोल्टेज पे मेरी कोई मोटर चल रही है 1000 आरपीएम पे, ध्यान रखना जब मैंने क्या नहीं लगा रखा, समझा रहा हूं सिर्फ तुम्हें कि जब मोटर मेरी क्या चल रही है 1000 आरपीएम पे, इस कंडीशन में मेरा क्या है, ये जो चीज है ये क्या है, कट है, ये लगी हुई नहीं है। ठीक है, इसको लगाने के बाद क्या मोटर की स्पीड 1000 आरपीएम से ज्यादा हो जाएगी, हो सकती है, बताओगे। ठीक है, तो इनका यूज क्या कर सकते हैं आप, सामान्य से कम स्पीड लेने के लिए, अगर मान लो कि स्पीड है, स्पीड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो, बढ़िया संदीप। ठीक है, और इनका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इनका यूज भैया सीधी सी बात है कि छोटे जो पंखे होते हैं ना अपने, छोटे पंखों में यूज किया जाता है। अपने घरों में भी तो आप लोगों ने देखा है, छोटे पंखों में यूज होता है। ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता दिया कि इसमें क्या हो जाएगी, जैसे रेगुलेटर लगा रखा है हम लोगों ने। रेगुलेटर क्या है, एक सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ही है। वो क्या करती है, सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करती है। अगर मैं रेगुलेटर ना लगाऊंगा तो मेरा पंखा पूरा 1000 आरपीएम पे घूम रहा है मान लो, ठीक है, मान के चलता हूं मैं, ठीक है, 1000 आरपीएम पे घूम रहा है। जैसे मैं रेगुलेटर लगा दूंगा, क्या मैं उसको 1000 से ज्यादा पे घुमा पाऊंगा, कभी नहीं घुमा पाऊंगा। हाँ, इसको मैं कम जरूर घुमा पाऊंगा। तो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी मेरा बच्चों क्या बोलता है कि सामान्य से कम स्पीड प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, इस मेथड का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में क्या लगा होता है, मेरा वेरिएबल रिहोस्टेट। ये क्या है,
वेरिएबल रिहोस्टेट। ठीक है, ये लगा होता है बच्चों वेरिएबल रियोस्टेट, जिसका काम क्या है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? फील्ड टेपिंग के बारे में भी पढ़ दिया हम लोगों ने कि एक टेपिंग निकाल लेते हैं फील्ड वाइंडिंग से। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग से क्या कर लेंगे, एक टेपिंग निकाल लेंगे, उसकी टर्नों को क्या कर देंगे बच्चों, कम कर देंगे। इसका यूज भी छोटी सीरीज मोटर में ही करते हैं, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसका यूज पढ़ रहे थे ना, इसका यूज भी कहाँ करते हैं, इसका यूज लिख सकते हो आप, इसका यूज छोटी सीरीज मोटर में करते हैं, सीरीज मोटर में करते हैं। ठीक है, फील्ड टेपिंग मेथड का भी यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, छोटी सीरीज मोटर में करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सीरीज पैरेलल मेथड। सीरीज पैरेलल मेथड में क्या होता है, सीरीज पैरेलल मेथड के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। नंबर आता है नेक्स्ट, सीरीज समांतर स्पीड कंट्रोल मेथड, स्पीड कंट्रोल, जिसमें क्या होगा, सीरीज और समांतर में मुझे क्या करनी है, किसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है। कैसे करूंगा, एक वाइंडिंग है, जैसे अगर मान लो एक वाइंडिंग को मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये मान लो मेरी सीरीज वाइंडिंग है और इसको मैंने दो भागों में बांट दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने क्या लगा दिया बच्चों, आर्मेचर लगा दिया। ठीक है, इस हिसाब से कर सकता हूं मैं। एक तो मेरा ये सिस्टम हो जाएगा। अब दूसरा मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, दूसरा सिस्टम ये हो जाएगा बच्चों कि मुझे क्या करना है, ये मान लो मेरी एक सीरीज वाइंडिंग है और एक मान लो मेरी ये वाइंडिंग है। ठीक है, अब दो सीरीज वाइंडिंग को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर लिया। अगर इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से जोड़ दूं और इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से जोड़ दूं, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, अपना आर्मेचर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, आर्मेचर लगा दिया। ये मेरा पॉजिटिव आ गया और ये मेरा नेगेटिव सिरा आ गया। रुक जा, सारे मैसेज आज ही करेगा के? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। बड़े बच्चों किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बाइंडिंग क्या है, पैरेलल में। इस हिसाब का मैंने तुम्हें एक दिन एक डायग्राम बना के भी बताया था, शायद तुम्हें याद होगा। तो यहां से सप्लाई हम लोग कैसे देते हैं, ये देंगे D1, ये कहा कौन सा सिरा है इसका, D2, और यहां से ये कौन सा सिरा है, मान लो इसका D2, और ये कौन सा सिरा है इसका D1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सामान्य स्पीड प्राप्त करने के लिए, सामान्य स्पीड प्राप्त करने के लिए यहां लिख देता हूं मैं, सामान्य स्पीड के लिए इस विधि का यूज करते हैं। इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग मेरी दो पार्ट्स में बंटी होगी। दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे बच्चों, तो दोनों के दोनों क्या है, मेरे सीरीज में लगे। अगर दोनों के दोनों जो मेरा है वो सीरीज में लगी है, दोनों की दोनों वाइंडिंग, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरी जो स्पीड मिलेगी वो मुझे क्या मिलेगी, सामान्य स्पीड मिलेगी। ठीक है, अब अगर मुझे वहीं पे चाहिए कि भैया मैं सामान्य से ज्यादा भी स्पीड ले लूं, ठीक है, अब अगर मुझे ज्यादा स्पीड चाहिए, अधिक स्पीड प्राप्त करने के लिए, तो यहां लिख सकते हो, अधिक स्पीड प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग समांतर में लगाई जाती है। ठीक है, समांतर में लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बस इतना सा फंडा है इसका, और कुछ नहीं है। चीजें क्लियर हुई, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, बताओ यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। हाँ जी, संजय, संदीप, D4 ही ले लेते हैं, यहां से D1, D2, D3, D4। बताओ अगर किसी बच्चे को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो।
देखो सीरीज समांतर मेथड में क्या करते हैं, एक ही वाइंडिंग होती है जिसको दो आधे आधे भागों में बांट लेते हैं। अगर दोनों वाइंडिंग आधे आधे भागों में बांट के अगर मैंने सीरीज में ही लगा दी तो उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे नॉर्मल स्पीड मिलेगी। और अगर उन दोनों को मैंने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया, कैसे जोड़ूंगा मैं इनको, अगर पैरेलल में जोड़ दिया, अब ये देखो पैरेलल में जुड़ी, यहां से प्लस गया तो इसके D3 को मिल रहा है प्लस, ठीक है, और यहां से जो माइनस गया है वो किस प्लस, यहां से इसको किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। यानी कि ये डायग्राम मेरा किस हिसाब से बन गया, एक ये वाइंडिंग होगी मेरी और एक ये वाइंडिंग होगी, मतलब ये दोनों की दोनों वाइंडिंग कैसे जुड़ी है बच्चों, इस हिसाब से जुड़ी, दोनों की दोनों मेरी कहां पे जुड़ी है, पैरेलल में जुड़ी है। क्लियर है। और यहाँ पे आगे क्या लगा दिया मैंने, आर्मेचर लगा दिया, तो ये आर्मेचर लगा हुआ है। आशा करता हूँ कि चीजें दिख रही होगी तुम्हें। ऑप्शन टाइप, ऑप्शन टाइप, ऑप्शन टाइप यार बन नहीं पाया एक्चुअल में ना, ऑप्शन टाइप का टाइम नहीं बनता यार, ठीक है, बीजी काफी रहते हैं ना तो ऑप्शन टाइप का टाइम ही नहीं बनता। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, दोनों की दोनों वाइंडिंग मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल में हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जिसका नाम है वार्ड लियोनार्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आता है वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। ठीक है, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसमें क्या कर सकते हैं, यस सर, चल क्लियर है, ठीक है, ओके संजय। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें हमें जरूरत पड़ती है, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसका नाम बता देता हूं। एक तो पड़ती है मुझे mg सेट की। mg सेट किसको बोलते हैं, mg सेट होता है बच्चों मोटर जनरेटर सेट। mg सेट की जरूरत पड़ती है मुझे, एक तो वो होता है मेरा मोटर जनरेटर सेट, दूसरा पड़ता है मुझे 3 फेज AC मोटर की। ठीक है, इंडक्शन मोटर की जरूरत पड़ती है मुझे एक 3 फेज की। ठीक है, एक मुझे जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल DC सप्लाई सोर्स की। ठीक है, एक ऐसे स्रोत की जरूरत पड़ती है जो मेरा क्या हो, एक्सटर्नल हो। ठीक है, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये मेथड सबसे ज्यादा महंगा है, याद रखना। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बना देता हूं, उस साइड बच्चों में डायग्राम बना के बताऊंगा तुम्हें, तो यहीं से तुम लोग कुछ चीजें समझो। यह सबसे महंगी विधि है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख देता हूं। यह सबसे महंगी विधि है, ध्यान रखना, सबसे महंगी विधि है क्योंकि इसमें एक mg सेट की जरूरत होती है, एक mg सेट की जरूरत होती है, एक 3 फेज AC मोटर की जरूरत होती है, ठीक है, एक इसकी जरूरत होती है। दूसरी चीज क्या है, ये इसके लॉस है मान लो एक प्रकार से। ठीक है, महंगी विधि है। दूसरा क्या बताता हूं मैं, यह स्थान भी ज्यादा घेरती है, स्थान भी ज्यादा घेरती है। ये इस मोटर के एक प्रकार के क्या है, लॉस है। ठीक है, तीसरी चीज लिखते हैं, यह उल्टी व सीधी दिशा में, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी डायरेक्शन हो, सीधी दिशा में शून्य से अधिकतम तक शून्य से अधिकतम तक स्पीड को कंट्रोल कर सकती है, स्पीड को नियंत्रित कर सकती है।
चाहे मोटर मेरी क्लॉकवाइज घूम रही हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो, किसी भी डायरेक्शन में मेरी मोटर घूम रही हो, स्पीड कंट्रोल करने का ये मेथड जो है वो पक्का काम करता है। ठीक है, ये क्या कर देती है, शून्य से अधिकतम मतलब जीरो से लेके मैक्सिमम तक जितनी भी स्पीड है सारी स्पीड को कंट्रोल कर देगी। जैसे बाकी के हम लोग पढ़ रहे थे जो भी मेथड, तो उसमें क्या कर रहा था, कोई तो स्पीड ज्यादा दे रहा था, कोई स्पीड कम दे रहा था। तो बार्ड-लियोनार्ड मेथड एक ऐसा मेथड है बच्चों जो क्या करता है, शून्य से अधिकतम तक स्पीड को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बताओ, इतनी चीजें समझ आई? और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की बड़ी संभावना है, और वो पहला क्वेश्चन यही बनता है डियर स्टूडेंट कि कौन सा मेथड है जो क्या करता है, शून्य से अधिकतम स्पीड को कंट्रोल कर सकता है और किसी भी दिशा में मोटर को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। नमस्ते सर, सॉरी सर आज लेट हो गया। कोई बात नहीं प्रीतम जी, देर आए दुरुस्त आए हैं। ठीक है, तो अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तुम लोगों के सामने बार्ड-लियोनार्ड मेथड का। अब बार्ड-लियोनार्ड मेथड बच्चों क्या बोलता है, कैसे बनाएंगे, तो चलो फिर, क्यों लेट करना। इसमें मैंने क्या बताया, एक तो मुझे चाहिएगी माय डियर स्टूडेंट एमजी सेट, तो ये ले लिया मैंने जनरेटर डीसी का, एक जनरेटर सेट चाहिए मुझे, प्लस दूसरा क्या चाहिए, मोटर सेट चाहिए। और मोटर भी कौन सी बच्चों, डीसी प्रकार की। एमजी सेट क्या होता है, मोटर जनरेटर सेट होता है। आज क्या टॉपिक करा दिए, आज टॉपिक यही चल रहा है बस, स्पीड कंट्रोल मेथड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है बार्ड-लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं बच्चों, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। कैसे जोड़ देंगे, तो ये लो मैंने डायरेक्टली इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, रीजन बिहाइंड इट कि और इसको थोड़ा सा मैं छोटा भी कर लेता हूं एक बार के लिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, एक तो मेरे को क्या है भैया, जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, और यहां से मैं क्या लगा रहा हूं, एक मोटर की जरूरत पड़ेगी जो मेरी क्या है, डीसी मोटर है। अब इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, कपल कर दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया बच्चों, कपल कर दिया। ये जोड़ दी और यहां से मैंने ये जोड़ दी। ठीक है, अब इसमें और मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, तो इसमें इन दोनों की फील्ड वाइंडिंग को कहां से एक्साइट करूंगा मैं, एक डीसी सोर्स से करूंगा, जो ये मेरा है एक डीसी सोर्स, जिसमें ये मान लो प्लस है, ये मान लो माइनस है। अब मैं इसको क्या करूंगा, किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या करूंगा, इसकी फील्ड वाइंडिंग को क्या करूंगा, एक्साइट करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा भी ऐसा ही कुछ करूंगा, दूसरे में भी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, इसकी फील्ड वाइंडिंग को भी मैं क्या करूंगा, एक्साइट करूंगा। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसकी, ये मेरी दूसरे की फील्ड वाइंडिंग आ गई। हाँ, तो मैसेज वाले बड़े तंग कर रहे हैं यार। और इसको किसके साथ जोड़ूंगा, तो यहां से मैं इसको जोड़ दूंगा एक स्विच के साथ, ये लो। तो अब इसको मुझे क्या करना है बच्चों, इसको जोड़ना है मुझे एक स्विच के साथ। ठीक है, और यहां से अब कैसे जोड़ देंगे इसको, हाँ जी, ये लो जी, ये जोड़ दिया इसको। एक चीज क्या बोल रहे हैं, एक मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें मुझे 3 फेज इंडक्शन मोटर भी चाहिए, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये लो जी, ये आ गई अपनी एक 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, ये स्टेबल कर दिया, और इसको जोड़ दिया मैंने 3 फेज सप्लाई के साथ, जिसका नाम क्या है, आर वाई और बी। ठीक है, इस हिसाब से क्या कर देंगे, इसका डायग्राम बना देंगे। ठीक है, अब क्या क्या चीजें रहेगी अपनी, तो अब अपनी चीज ये रहेगी भैया कि इसको भी तो अपने को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से जोड़ दिया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया बच्चों, और ये लो। तो ये होता है अपना बार्ड-लियोनार्ड मेथड। ठीक है, जिसमें ये क्या है, ये है डीसी सप्लाई, डीसी बस बार या डीसी एक्सटर्नल सप्लाई, जिसके साथ हम लोगों ने क्या जोड़ा है, ये आर वाई बी मतलब क्या है, ये 3 फेज सप्लाई के साथ इसको जोड़ा है। तो ये बन गया अपना
वार्ड लियोनार्ड मेथड। अगर डायग्राम भी पूछ ले तो डायग्राम भी तुम लोग बना सकते हो, किसी बच्चे को कोई डायग्राम में दिक्कत है तो वो बता सकता है। देखो एक 3 फेज मोटर लिए, अब 3 फेज मोटर क्या करेगी, इसकी स्पीड यहां से मिलती रहेगी मेरे को, और ये किसके साथ जुड़ी है, डायरेक्टली मेरे जनरेटर के साथ जुड़ी है, मतलब जनरेटर की स्पीड भी यहाँ पे बच्चों क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और जनरेटर की स्पीड फिक्स रहेगी, और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इस मोटर की स्पीड को भी क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। ये क्या करेगी, ये उल्टी डायरेक्शन में भी स्पीड को कंट्रोल कर देगी, प्लस मेरा क्या है, सीधी डायरेक्शन में भी स्पीड को कंट्रोल कर देगी। क्लियर है? यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फील्ड वाइंडिंग को क्या किया है, फील्ड वाइंडिंग है ये दोनों की, इनको क्या किया एक्सटर्नल सोर्स से, यानी एक्सटर्नल डीसी से हम लोगों ने क्या किया, एक्साइट किया। ठीक है, यूज कहाँ पे करते हैं इस मोटर के, इस मोटर से इतने ही आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और कहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है, तो एलिवेटर में, रोलिंग मशीन में, पेपर मिल में। उपयोग लिख लो, उपयोग कहाँ पे करते हैं, एलिवेटर, रोलिंग मशीन, पेपर मिल। ठीक है, इन जगहों पे क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं, या होएस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपना वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। क्या कर सकता है, यह एक तो सबसे महंगी विधि है, क्योंकि इसमें एक एमजी सेट की जरूरत होती है, एक 3 फेज मोटर की जरूरत होती है, एक्सटर्नल डीसी सोर्स की जरूरत होती है, यह स्थान भी ज्यादा घेरती है, यह उल्टी व सीधी दिशा में। ठीक है, यहाँ क्या नाम लिखोगे आप लोग, दिशा लिखोगे, उल्टी सीधी में शून्य से अधिकतम तक स्पीड को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो ब्रैकेट में डायरेक्शन में, डायरेक्शन किसी भी दिशा में क्या कर सकती है, ये स्पीड को कंट्रोल कर सकती है। यहां तक बताओ अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो, और इंपॉर्टेंट जो जो चीजें हैं वो इसमें मैंने आप लोगों को लिखा दी। हाँ जी, चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया डीसी मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे। अब अपनी एक चीज बच गई कि भैया कंपाउंड मोटर की मुझे अगर स्पीड कंट्रोल करनी है तो मैं कैसे करूंगा, ये किसी में भी यूज कर सकते हैं आप, ध्यान रखना। लेकिन अगर बात करते हैं डीसी शंट और कंपाउंड मोटर की अलग अलग करनी हो, ठीक है, जैसे सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे, ये पुराने जो भी चीजें पढ़ी है हम लोगों ने सीरीज के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में क्या क्या चीजें, कि भैया डीसी शंट के बारे में कैसे मैं कंट्रोल करूंगा, या डीसी कंपाउंड के बारे में कैसे कंट्रोल करूंगा, तो इनके मेथड के ऊपर भी चर्चा करेंगे, वहीं से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। लेकिन इस चीज को मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट मानूंगा, क्योंकि काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना 100% होती है, बाकी आपके भाग होते हैं बच्चों। ठीक है, चले।